हरिओम। भगवान श्री कृष्ण गीता के तीसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ से, पूजा से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वह तो निरा पाप ही खाते हैं। भाव महाराज कहना क्या चाहते हैं? मतलब बिना भोग लगाए भोजन खाने वाला मनुष्य पाप ही खाता है। इसलिए कुछ भी खाओ अपनी नेक कमाई से खाओ और उस ईश्वर को अर्पण करके ही खाओ। उस ईश्वर को अर्पण करके ही खाना जरूरी है। अन्न का भोग क्यों जरूरी है? अन्न की क्या महिमा है? इसको जानना हो तो महाराज गरीबदास जी की वाणी में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। हमारे वेदों में अन्न को अन्नम ब्रह्म कहा गया है। भाव अन्न ही ब्रह्म है। सनातन धर्म की ही देन है कि बाकी सभी धर्मों में अन्न की महिमा अलग अलग रूपों में प्रकट हुई है। सभी धर्मों में हम देखते हैं, खास करके ईसाई धर्म में देखते हैं, सिख धर्म में देखते हैं, हिंदू संत परंपरा में देखते हैं कि भोजन खाने से पहले अरदास जरूर की जाती है। ईसाई मिशनरी कहते हैं भोजन खाने से पहले प्रेयर करो। हमारे सिख धर्म में तो बिना अरदास के कोई कर्म, कोई लंगर प्रसाद शुरू ही नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले सतगुरु के आगे अरदास की जाती है। और हमारे जो संत परंपरा में है वहां भी जो भोग लगाकर ही प्रसाद जो है, लंगर है, जो वितरित किया जाता है। गीता जी में इस श्लोक की पुष्टि सभी धर्मों में होती है। और जब हम देखते हैं कि अलग अलग भंडारे होते हैं हमारे संतों के, कहीं भी होते हैं, कुछ भी हो, तो अलग अलग लंगर जरूर लगाया जाता है। महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में अन्न देव की आरती, बड़ी आरती, अन्न देव की छोटी आरती, ऐसा ऐसा वर्णन किया है जिसकी पूर्ण कथा तो शायद 5-7 दिन लगातार करते रहें, लगातार बोलते रहें तो शायद ही पूरी हो। महाराज फरमाते हैं, थोड़ा सा लेते हैं। महाराज कहते हैं कि अन्न देव तू अलख दयालम, तोरे पलड़े तुले न लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तोरे पलड़े तुले न मोती। खुद्या तृषा मेटे पीड़ा, तोरे पलड़े तुले न हीरा। बेरागर किस काम न आवे, अन्न देव तो सब मन भावे। बेरागर है पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी। महाराज बंदी छोड़ फरमाते हैं कि हे अन्न देव, आप अलख दयालम हो। दयालम जो सब पर दया करे वह दयालम। आपके बराबर ना कोई लाल तुल सकते हैं, ना कोई मोती तुल सकते हैं, ना कोई हीरे जवाहरात तुल सकते हैं, ना ही कुछ और कोई वस्तु जिससे आपको तोला जा सके। क्योंकि सब में अनदेव ही की शक्ति है। अनदेव की शक्ति की जो ज्योति की तरह चमक रहा है। अन्न ही है जो सबके मन की वासना को पूरी करता है, सबके अंदर तृप्ति पूरी करता है। और अन्न ही आप मुरारी है। भगवान अन्न आप ही है। अन्न के बिना क्या है? अन्न के बिना ये जीवन भी नहीं हो सकता, तो और बातें तो क्या होगी। इसलिए अन्न देव पूर्ण ब्रह्म है। महाराज कहते हैं कि पोथी पत्रा विद्या ज्ञानम, अन्न पुरुष बिना कैसा ध्यानम। अन्न देव का सकल पसारा, अन्न बिन नाही यज्ञ जो नारा।
महाराज कहते हैं ये ग्रंथ है पोथी पत्रा विद्या ज्ञानम, विद्या ज्ञान ध्यान, ये अन्न पुरुष बिना कैसा ध्यानम। अगर रोटी नहीं खाई होगी, अगर अन्न नहीं खाया होगा तो क्या कोई पढ़ लेगा, क्या कोई ज्ञान कर लेगा, क्या कोई ध्यान कर लेगा। सबकी जो आस है अन्न देव से ही पूरी होगी। बिना अन्न देव के किसी का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। सब ज्ञान ध्यान विद्या अन्न के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि जब हमको भूख लगी हो तो मन में खाने पीने के विचार ही चलते हैं। अगर हम ग्रंथ हैं, ये ग्रंथों को पढ़े देखेंगे और भूख लगी है, 2 दिन से रोटी नहीं लगी, तो हमें ऐसे झलक पड़ेंगे जैसे ये ब्रेड पड़े हों। इससे ऐसे लगेंगे हर क्यों हमारा हर पल विचार अन्न के बिना अधूरा है। और तो बात ही क्या, कोई भी यज्ञ भंडारा बिना अन्न के पूर्ण नहीं होता। अन्न ही देवों में बड़ा है, जिसको ग्रहण करके भक्ति भाव भी पैदा होता है। अगर अन्न को एक मर्यादा में खाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और भूखा पेट हो तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। महाराज ने कहा भी है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले लो की कंठी माला। कि भूखे पेट कोई कहे भी भजन कर तो कहते हैं भी आपकी माला आप हमें तो पहले खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, फिर ही कोई भजन हो सकता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अन्न मिल गया, रोटी मिल गई तो आप बेसब्रों की तरह बहुत ज्यादा खा लो, फिर ज्ञान ध्यान नहीं होगा। ज्ञान ध्यान कब होगा? महाराज गरीबदास जी फरमान करते हैं, कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे, योग लक्षण सब सतगुरु भाष्य। भाव कि जो अन्न है दयालम है, इससे सब सर्कल चल रहा है, इसलिए इसको पूर्णतः अंजल संयम से खाना चाहिए, बेसब्रों की तरह नहीं खाना चाहिए। एक खाने की उचित मात्रा है होनी चाहिए, जिसमें अंजल संयम राखे, योग लक्षण तब सतगुरु भाष्य। जब अच्छे से खाए होगा तो उसको ज्ञान भी सुन सकता है, वो ध्यान भी लगा सकता है। जिसको 2 रोटी की खाने की भूख हो, अगर वो 10 रोटी खा के सत्संग में जाएगा तो वो जाता ही सो जाएगा, वो ज्ञान कहाँ सुन पाएगा। और अगर ज्ञान ही नहीं सुनेगा तो फिर वो ध्यान कहाँ लगेगा, क्योंकि ध्यान लगाने से पहले उसको नींद आ जाएगी। इसलिए अंजल संयम राखे, योग लक्षण सब सतगुरु भाष्य। इसके लिए अन्न की भी एक महिमा है, ये बहुत विस्तारित वाणी है, इस पर अलग से हम 5-7 वीडियो बनाएंगे। एक छोटी सी कथा लेते हैं जो जरूरी है, जो मैंने कहा भी था कि एक समय की बात है कि जो दुर्वासा ऋषि थे, वो महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब दुर्योधन वह काया दुर्वासा दरवेश, पांडव जाय श्राप दे हो 6 मान नरेश। कि एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास थे। दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा करी, तो ऋषि दुर्वासा जी कहने लगे कि हे दुर्योधन, कुछ मांग, क्या चाहिए तेरे को? तो दुर्योधन बोला, महाराज आप ऐसा करें कि पांडव जो है उनको श्राप दे दे। तो दुर्योधन की यह बात सुन के दुर्वासा ऋषि बोले कि जब तक वो कोई गलती ना करे ना, तो मैं श्राप नहीं दे सकता। अगर वो गलती करें तो मैं श्राप दे सकता हूँ, वो तो धर्मी पुरुष है, उनको श्राप नहीं दिया जा सकता। पर दुर्योधन ने कहा, महाराज मेरा वचन है ये। मतलब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को फंसा लिया। तो महाराज कहते हैं कि गरीब 88 जोड़कर दुर्वासा पड़े आए, भिक्षा भोजन दीजिए सुन हो पांडव राय।
कि दुर्वासा ऋषि जी 88,000 ऋषियों को अपने साथ लेकर पांडव जन पांचों पांडव वन में रहते थे उस समय, उनके पास आया और कहा कि पांडवों ने प्रणाम किया दुर्वासा जी को और सारी मंडली को। तो दुर्वासा जी ऋषि बोले कि पांडवों, हम आज आपके जिस घर पे भोजन करना चाहते हैं, भोजन का प्रबंध करें और हम तब तक स्नान करते हैं। तो सभी पांडवों को ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम जंगल में हैं और 88,000 ऋषि हैं, इनके साथ में इतनों को भोजन कराना अल्प समय में इतनी जल्दी तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो सभी जो है जल्दी से द्रौपदी के पास आए और कहा, महाराज गरीबदास जी उस समय को पूर्ण विवरण लिखते हैं, हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं कि पांचों पांडव सुकुच कर गए द्रौपदी पास, शेष 88 दल पड़े इनकी पूर्वो आस। कि सभी इकट्ठे होके द्रौपदी के पास पहुंचे जल्दी से। ये द्रौपदी, आज जो है तुम ही बचा सकती हो, तुम ही हमारी जो विपदा है उसको हर सकती हो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के पास एक ऐसा पात्र था जिसमें अगर जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती तब तक अन्न जो है कभी खत्म होने वाला नहीं था, चाहे उसमें कोई जितना मर्जी खाना खा ले। वो पात्र द्रौपदी को सूर्य भगवान ने दिया था। मतलब कि द्रौपदी के पास एक ऐसी कढ़ाई थी, एक ऐसा बर्तन था जिसमें अन्न कभी खत्म नहीं होता था जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले। परंतु आज द्रौपदी ने भोजन कर लिया है। महाराज उस बर्तन की महिमा लिखते हैं, ग्रीब जिम्मे तीनों लोक सगल सब सिन्या सारी, गण गंधर्व सब देव कृष्ण कुबेर भंडारी। ग्रीब जिम्मे शंकर शेष ब्रह्मा सनकादिक साथा, नारद सार्थ संत जिमे द्रौपदी के हाथा। महाराज कहते हैं पूरी त्रिलोकी के जो देवी देव हैं, मनुष्य है, गण है, गंधर्व है, ऋषि है, सब भोजन खा सकते थे उस बर्तन में से जब तक द्रौपदी भोजन ना करे। पर आज हुआ क्या है, आज द्रौपदी ने भोजन कर लिया है और उस बर्तन की जो है पावर, जो है उस बर्तन की जो समर्थ है वो खत्म हो गई है। और दुर्वासा ऋषि जी ने क्या खाने के लिए बोला है? दुर्वासा ऋषि जी ने जो खाने के लिए वस्तुएं गिनाई है वो तो असंभव थी। महाराज कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि जी ने खाने में क्या पेश करने को कहा है। कहते हैं, आज के बोए धान मंगाओ, मान सरोवर का जल लाओ, आज के बोए आम अंगूरा, काम धेनु का दूध कपूरा। ऋषि दुर्वासा ने कहा है कि आज के बोए धान, आज ही धान की बिजाई हुई हो, आज ही वो बधा हो, आज ही उसमें दाने पड़े हों, आज ही वो निकला हो और आज ही वो उसको पकाओ तब मैं खाऊं। मानसरोवर जहां पांडव थे उससे हजारों कोस दूर था, कहते हैं कि वहां का जल लेके आओ, वो हमें पीना है। आज के बोए आम अंगूरा, आम और अंगूर जो हम फ्रूट जो है फलहार करना है, तो वो आम और अंगूर के बूटे आज ही लगाए हों, आज ही वो बधे हों, आज ही उन पे फूल और फल बने हों, आज ही वो पके, हम वो खाएंगे। कामधेनु का दूध, जो कामधेनु स्वर्ग में उसका दूध लेके आओ, मैं वो दूध पीऊंगा। भाव भाव ये है कि दुर्वासा जी ने जो मांगा है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, और द्रौपदी जो पूरी कर सकती थी वो उसने भोजन कर लिया है। तो सभी पांडवों ने कहा कि हे द्रौपदी, आज बचाने वाली तू ही है,
तू ही बचा सकती है आज हमें, नहीं तो आज ये दुर्वासा जो है श्राप दे के ही जाएगा। तो सब द्रौपदी के आगे हाथ जोड़ते हैं। द्रौपदी ने भी, सब ने मिलके भगवान से प्रार्थना करी, भगवान श्री कृष्ण के आगे प्रार्थना करी, अर्ज करी कि हे भगवान, आप इस विपत्ति से हमें बचाइए। तो कहती है कथा कि भगवान श्री कृष्ण जल्दी से आए हैं, बहुत जल्दी से अंदर आ रहे हैं और बोले, द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी बोली, आइए भगवान आइए। वो भगवान कहते हैं, कृष्ण द्रौपदी बात बाद में करना, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले भोजन कराओ। तो द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली, हे भगवान, आपको भूख तो लगी होगी, पर मैं क्या खिलाऊं, मेरे पास तो आज कुछ भी खिलाने को नहीं है, और खिलाने के ही तो पहले भोजन कराने की ही पहले विपत्ति आई हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी ये तो बात की बात है, पहले भाई मेरे को भोजन कराओ। तो द्रौपदी ने भगवान को सब कुछ दिखाया। महाराज कहते हैं, ग्रीप जब द्रौपदी मंदिर कलश सब दिए दिखाई, तुम देखो जगदीश कहीं भोजन नहीं राई। द्रौपदी ने सारा कुटिया जो है वो दिखा दी, सभी बर्तन दिखा दिए कि महाराज कहीं भी एक भोजन का किनका भी नहीं बचा है। भगवान बोले कि हे द्रौपदी, ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कहीं भोजन का किनका, पहले करूं आहार पीछे मेटू मुनिजन की तिरखा। कि हे द्रौपदी, जब मैं भोजन कर लूंगा ना, तो ये तेरी जो ऋषियों की समस्या है उसका समाधान कर दूंगा, पर पहले शर्त ये है कि तू मुझे कुछ ना कुछ भोजन करवा। तो जब द्रौपदी ने सब कुछ दिखा दिया, कुछ नहीं मिला, तो द्रौपदी के महाराज बोले, भी कोई एक किनका भी भोजन करा दे द्रौपदी। तो द्रौपदी थी, राजरानी थी, बड़ी समझदार थी। उसने क्या किया कि जिस पात्र में वो भोजन बनाती थी और जिसकी ये शक्ति थी कि जब तक वो भोजन ना करे उसमें भोजन खत्म नहीं होता था, वो उस पात्र को उठाकर देखती है, उसके आसे पास से चारों ओर थोड़ा थोड़ा कुछ कण लगे होंगे। तो द्रौपदी ने उसमें पानी डाला, उसको संपूर्ण हिलाया और भगवान के आगे लाकर रखा, प्रार्थना की, अनदेव की महिमा की, कहा कि हे परमात्मा, आप इसको भोग लगाएं। तो सब, तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसको भोग लगाया, तो महाभारत में भी लिखा है, महाराज गरीबदास जी ने भी लिखा है कि उस समय पूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। इस त्रिलोकी में जितने भी जीव थे सबकी तृप्ति हो गई, भूख से सदा सदा निवारण हो गया उनका। और फिर जैसे ही जो 88,000 ऋषि दुर्वासा के साथ थे, उनका पेट इतना ज्यादा भर गया कि अगर उनके सामने कोई भोजन का नाम भी ले दे तो उनको उल्टी आने शुरू हो जाए, इतना पेट भर गया। और सभी दुर्वासा जी समेत सभी बोले, भाई अगर पांडवों ने कुछ भी खाने को दिया ना, तो अब यहाँ पर बुरा हाल हो जाएगा, ऋषि जी जल्दी से यहाँ से निकल चलो। और सभी ऋषि जो है वहीं से भगवान को, श्री कृष्ण को प्रणाम करके और पांडवों को आशीर्वाद देते हुए वापस चले गए। ये है अन्न को भोग लगा के खाने की महिमा, जिसमें द्रौपदी ने अन्न को भोग लगाया तो पूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। ऐसे ही एक और कथा आती है, सुदामा और उसकी पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण को एक चावल के दाने का भोग लगाया था। जब 4 दिन से घर में अन्न नहीं था, तो एक चावल का दाना बचा था और सुदामा और उसकी पत्नी ने वो चावल का एक दाना भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया था, भोग लगाया था।
और कथा कहती है, महाभागवत में लिखा भी है कि उस एक दाने चावल के कारण उस समय जो सृष्टि में जितने भी जीव थे सबकी भूख से तृप्ति हो गई। इसलिए हम लास्ट में जब अन्नदेव की आरती पढ़ते हैं भोजन खाने के बाद, उसके लास्ट में कहते हैं, एक दाने का निकास शेष दाने का प्रकाश, जिस भंडार से अनेक सती अन्नदेव संतोषी पावे, जाकी वासना तीन लोक में समावे। अगर सतवादी पुरुष से ये भोजन खाएंगे, वो भोग लगा के खाएंगे, तो उसकी वासना तीन लोकों को तृप्त करेगी। इसलिए भोजन खाने से पहले प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, और प्रार्थना करने से वो प्रसाद बनता है, और प्रसाद से ही जो अनेकों अनेक पाप है कट जाते हैं। इसलिए प्रसाद की महिमा है, अन्न की महिमा है, अन्न देव की आरती भी पढ़नी चाहिए। और आगे इसका विस्तार से वर्णन हम जैसे आगे महाराज की अन्न देव की बड़ी आरती छोटी आरती की कथा करेंगे, तब विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। सत साहेब।